இவிஎம் வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தை விடுத்து வாக்குச்சீட்டு முறையை அமல்படுத்த பாஜக தயாரா என்று காங்கிரஸ் எம்பி பிரியங்கா காந்தி கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார். டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் வாக்கு திருட்டுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் நடத்திய பேரணி மற்றும் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய பிரியங்கா காந்தி, பாரதிய ஜனதா கட்சி தேர்தல் ஆணையத்தை பயன்படுத்தி அனைத்து தேர்தல்களிலும் ஓட்டு திருட்டு மூலம் வெற்றி பெற்றிருப்பதாக சாடினார். இவிஎம் வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தை தடை செய்துவிட்டால் பாஜக ஒரு இடத்தில் கூட வெற்றி பெற முடியாது என்றும், வாக்கு திருட்டுக்கு துணை போன தேர்தல் ஆணையர்கள் ஞானேஷ்குமார், சுக்பீர் சிங் சாந்து, விவேக் ஜோஷி ஆகியோரை மக்கள் மறந்துவிட மாட்டார்கள். இதற்கு அவர்கள் பதில் சொல்லும் நாள் விரைவில் வரும் என்று பிரியங்கா காந்தி எச்சரித்திருக்கிறார். आज संसद को देखिए मुश्किल से एक सत्र में दो बहस होती है। और जब हमने कहा, राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने मुद्दा उठाया कि हमें बहस करनी है चुनाव पे, एसआईआर पे, जिस तरह से वोट चोरी हो रही है उस पे, तो घबरा गए, मानी नहीं बात। अंत में जाकर कैसे माने कि हम वंदे मातरम पर भी चर्चा करेंगे। तो हम संसद में ये बहस करते रहे कि राष्ट्रगीत किसका है, राष्ट्रगीत कैसे बना, राष्ट्रगीत क्यों बना, और जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिससे आप जूझ रहे हो, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, उसके बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इनको एक असली चुनाव लड़ना पड़े, मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। आज आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि बिहार का चुनाव हार गए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि ये चोरी से जीतते हैं। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले हरियाणा की बात बताई, महाराष्ट्र की बात बताई, कर्नाटक की बात बताई, बिहार में एसआईआर करके 65 लाख वोट काट दिए गए। और अगर ये सारे प्रमाण आप अलग कर दें तो एक साफ और साधारण बात सामने आती है। आचार संहिता के समय 10-10 हजार रुपए आप पहुंचा रहे हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है। चुनाव आयोग आंख बंद कर रहा है, आंख मूंद रहा है। तो अगर ये चुनाव चोरी नहीं है तो क्या है? इनके पास जवाब ही नहीं है। ये जानते हैं कि आज के दिन जनता इनसे नाराज है। देखिए, हिले हुए लगते हैं। संसद में मैं देखती हूं आत्मविश्वास घट गया है, आंखों में आंख मिलाकर नहीं देख पाते, सामने से गुजरते हैं तो यूं आंख झुका देते हैं। आत्मविश्वास कम हो गया है, घट गया है, अपने आप में विश्वास घट गया है, क्योंकि जनता का विश्वास भाजपा से, इनकी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से सबसे हट चुका है। आज इनको चुनाव आयोग की जरूरत है। चुनाव आयोग के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते। और याद रखिए, चुनाव आयोग के जो 3 अधिकारी हैं उनके नाम आप याद रखिए, कभी मत भूलिए इनके नाम, क्योंकि ये आज हमारे लोकतंत्र पर वार कर रहे हैं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा विपक्ष कह रहा है कि हमें विश्वास नहीं है चुनाव आयोग में, इन चुनाव में हमारा विश्वास नहीं है, ये चुनाव ठीक ढंग से नहीं किए जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा से लेकर वोटर लिस्ट, आचार संहिता, प्रचार, मतदान, मतगणना, ईवीएम और नतीजे से तक हर कदम को, हर चीज को संदिग्ध बना दिया है इन्होंने। इनके साथ साथ सारी संस्थाएं इनके सामने झुक गई हैं, सरकार के सामने झुक गई हैं, इनको झुकाया गया है। राहुल गांधी जी ने बिहार चुनाव में लंबी यात्रा की एसआईआर के खिलाफ। क्यों की? क्योंकि एसआईआर में ये वोट काट कर
चुनाव का नतीजा अपने पक्ष में करना चाह रहे थे। अब यूपी में शुरू हो गया है। 3 करोड़ नाम काटे गए हैं यूपी में। कितना योग्य है ये चुनाव आयोग भाजपा के लिए? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू और विवेक जोशी, मेरे साथ बोलिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की।